देश में कोरोना वायरस की वजह से आए दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीन की राजनीति तेज हो गई है। इन हालात के बीच जहां राज्य सरकारें वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर केंद्र पर आरोप लगा रही हैं, वहीं केंद्र और राज्यों की टकरार के बीच मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कोलकाता में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, सभी राज्यों को जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा और ये बात सही है, मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। आगे केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा, वो आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को प्रभावित कर रहा है। मैं दीदी को कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूँ कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगता है तो गृह मंत्रालय का नियंत्रण नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्स पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से वोट की अपील की। इसके बाद उन्होंने समरेंद्र प्रसाद विश्वास, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, उनके घर पर भोजन किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता स्वपन दास गुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद रहे।